Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice two close tests. तो आज हम दो close test की practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. एक close test है, इसको पहले आप read कर लीजिए, फिर हम discuss करते हैं. ब्लैंक्स पे अटेम्प्ट करिए. फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर होगा. सेकंड ब्लैंक आप पॉज करके देख लीजिएगा. थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ. चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट. Data dash the Pioneer spacecraft of NASA apparently prove the theory that the high surface temperature of Venus is attached to an atmospheric greenhouse effect caused mainly by a blanket of carbon dioxide. जो डाटा मिला है पायनियर स्पेसक्राफ्ट नासा से वो ये प्रूव करता है, ये साबित करता है कि ये थ्योरी द हाई सरफेस जो टेम्परेचर है वीनस के सतह पर, जो हाई सरफेस टेम्परेचर है वहाँ पे ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर हाई रहता है, इज डैश टू एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड मेनली बाय अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत वार्म है, वहाँ पे बहुत हीट होती है. हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस. मरकरी सन के सबसे क्लोज कौन सा होता है, सन के सबसे पास मरकरी है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस. वो इसलिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, हीट रहती है. ठीक है. तो डाटा डैश द पायनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा. डाटा ऑन, डाटा अक्रॉस, फ्रॉम, थ्रू. डाटा किसी सोर्स से मिल रहा है तो इसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे. डाटा फ्रॉम द पायनियर स्पेसक्राफ्ट, किसी सोर्स से डाटा मिल रहा है तो फ्रॉम का यूज किया जाएगा. थ्रू तो हम कहते हैं किसी आर पार या किसी चीज के थ्रू कोई चीज हो रही है. अक्रॉस एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करने के लिए अक्रॉस का यूज किया जाता है. तो डाटा फ्रॉम यहाँ पे किसी सोर्स की बात की जा रही है जहाँ से ये डाटा मिला है. नेक्स्ट देखिए सेकंड ब्लैंक. हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस is dashed to an atmospheric greenhouse effect caused mainly by a blanket of carbon dioxide. जो हाई टेम्परेचर है वीनस का वो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. तो हाई टेम्परेचर ऑफ वीनस इज ड्यू टू, इज अंडरस्टूड, इज बिकॉज, इज कॉज. बिकॉज के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं. अगर यहाँ पे हमने लिखना होता टेम्परेचर ऑफ वीनस इज बिकॉज ऑफ तो सही होता, लेकिन बिकॉज के बाद हम टू प्रपोजिशन यूज नहीं करते तो ये नहीं हो सकता. कॉज टू भी नहीं होगा, अंडरस्टूड टू भी नहीं, ड्यू टू. ड्यू टू हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज ड्यू टू, इस वजह से है. ठीक है. ड्यू के बाद हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं तो ड्यू टू जाएगा आंसर. थर्ड ब्लैंक. Such a greenhouse dash is created when energy in the form of sunlight easily passes through a planet's atmosphere. ऐसा ग्रीन हाउस डैश तब क्रिएट होता है जब एनर्जी है सनलाइट के फॉर्म में, जब एनर्जी आती है प्लैनेट पे, इजीली पासेस थ्रू अ प्लैनेट एटमॉस्फेयर, तो उसके वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है जो एनर्जी सनलाइट से आ रही है. सो सच अ ग्रीन हाउस डैश, ग्रीन हाउस अफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, काउंटर, इफेक्ट. काउंटर का मतलब होता है शेप, आउटलाइन किसी चीज की, जैसे किसी पिक्चर का शेप, आउटलाइन, उसको हम कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना. ठीक है. जैसे फ्लड की वजह से कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. इफेक्ट या इफेक्ट, क्या आंसर है बस. सच अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा ही है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यही आंसर होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. पहले में ही इसका आंसर था.
greenhouse effect. Warm its dash and is converted to heat radiation that is then held in the atmosphere from top to bottom. तो ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट तब क्रिएट होता है when energy in the form of sunlight easily passes through planet's atmosphere के अंदर आ जाती है एनर्जी सनलाइट के रूप में, उसकी डैश को वो वार्म कर देती है, गर्म कर देता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट रेडिएशन हीट रेस में बदल जाती है दैट इज देन हेल्ड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और पूरे एटमॉस्फेयर में, उस प्लेनेट के पूरे वातावरण में वो हीट रहती है। ठीक है, वार्म इट्स डैश, जब एनर्जी किसी प्लेनेट में आएगी तो सबसे पहले क्या वार्म करेगी? वार्म इट्स सरफेस, वॉल्स, एटमॉस्फेयर, कोर। देखो एटमॉस्फेयर आंसर हो सकता है वार्म इट्स डैश एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट रेडिएशन दैट इज देन हेल्ड इन द एटमॉस्फेयर, वो बाद में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। पहले जो हीट रेडिएशन है वो कहाँ पर आएंगे, बाद में वो एटमॉस्फेयर पूरे प्लैनेट में चली जाती है। पहले कहाँ पे हीट रेडिएशन इफेक्ट करेगी? कोर तो इनसाइड होता है ना, डीपली इनसाइड हो गया तो वहां पे तो एकदम से हीट रेडिएशन ही नहीं आ सकती, एटमॉस्फेयर में बाद में पहुंचती है। वॉल या सरफेस, वार्म इट्स वॉल्स या फिर सरफेस होगा, प्लैनेट के सरफेस, उस पे सतह, उसके सतह को वो एकदम वार्म कर देती है, तो आंसर सरफेस हो जाएगा। लास्ट वाला, and is converted to heat radiation that is then held in the atmosphere from top to bottom. Venus has a relatively thin atmosphere like the Earth's, but Venus' atmosphere consists of more than 90% carbon dioxide compared to less than 4% in that of the dash. वीनस के पास रिलेटिवली थिन एटमॉस्फेयर होता है, मतलब पतली सतह, मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है, जैसे अर्थ का है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर है थिन, वैसे ही वीनस का भी एटमॉस्फेयर थिन होता है। बट वीनस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके एटमॉस्फेयर में जो उसकी सराउंडिंग है वहाँ पे 90% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तभी वहाँ पर इतनी हीट होती है। कंपेयर टू लेस देन 4% इन दैट ऑफ द डैश, और कंपेयर टू लेस देन 4% इन डैश ऑफ द प्लूटो, मार्स, अर्थ, मरकरी। वीनस में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है और किसी और प्लैनेट की बात की जा रही है जहाँ पे 4% से भी कम है, तो कौन सा और प्लैनेट? प्लूटो, मार्स, अर्थ, मरकरी। देखो यहाँ पे लिखा है 3 एटमॉस्फेयर है वीनस का अर्थ की तरह, ठीक है, ये बात दोनों की सेम है, लेकिन वीनस में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है कंपेयर टू लेस देन 4% इन डाटा, जबकि यहाँ पे 4% से भी कम है। कहाँ की? वीनस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? वीनस और किसके बात में रिलेशन बताई जा रही है? अर्थ के, अर्थ की बात की जा रही है ना, कि अर्थ और वीनस दोनों का एटमॉस्फेयर थिन है, लेकिन वीनस में 90% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जबकि अर्थ में 4% से कम है, तो आंसर अर्थ होगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हैं फ्रॉम, ट्यूब, इफेक्ट, सरफेस एंड अर्थ। चलिए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, इसे अटेम्प्ट कीजिए। इसे आप पॉज कर लेना। अब फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Today, let's explore the significant role of human beings in shaping the world as we know it. तो यहाँ पे बात की गई है सिग्निफिकेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन बींग्स का, मानव का क्या रोल रहा इस दुनिया को वैसा बनाने में जैसा ये है। ह्यूमन बींग्स का क्या रोल रहा है? कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या आप डैश करते हो एक दुनिया जिसमें कोई ह्यूमन बींग ना हो?
Select the most appropriate option to fill blank one. Ignore, fabricate, neglect, imagine. क्या इग्नोर हो सकता है? कैन यू इग्नोर अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? नहीं, यहाँ पे बात की जा रही है सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स के इंपॉर्टेंट रोल की, आवश्यकता की बात की जा रही है। तो इग्नोर या निग्लेक्ट तो होगा नहीं। निग्लेक्ट का मतलब ही होता है इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। वैसे भी दोनों का मीनिंग सेम है, इग्नोर हो सकता है तो निग्लेक्ट भी हो सकता है। तो फैब्रिकेट या फिर इमेजिन। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? जो बातें गढ़ना, जैसे कोई नकली स्टोरी बनाना, कहानियां बुनना, इसे हम कहते हैं फैब्रिकेट। स्पेशली फेक चीजों को बनाना, बातें बनाना, उसे हम कहते हैं फैब्रिकेट। तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इमेजिन। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जिसमें कोई मानव ना हो, ह्यूमन बींग्स ना हो? कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? Who would have dashed the resources and created social and cultural environment? अगर ह्यूमन बींग्स ना होते तो कौन डैश करता रिसोर्सेज को या सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को बनाता? ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट कैसे होती, सोसाइटी कैसे होती, कल्चर्स कैसे होते अगर ह्यूमन बींग्स ना होते? सो हु वुड हैव डैश द रिसोर्सेज? ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, crippled, utilized. ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म हो गया ब्रेक का, लेकिन तोड़ना। लेकिन यहाँ हम सिग्निफिकेंट रोल बता रहे हो, मीनिंग्स की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, तो ब्रोकन तो होगा नहीं, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव हो गया, क्रिपल्ड भी नहीं, आंसर हो जाएगा यूटिलाइज्ड। वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज, कौन इन रिसोर्सेज का उपयोग करता अगर ह्यूमन बींग्स ना होते? द पीपल आर डैश टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। लोग डैश है इकोनॉमी और सोसाइटी बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था, समाज को बनाने के लोगों की डैश है। People are crucial, frantic, hopeful, hasty. क्या होगा आंसर? हैस्टी का मतलब होता है फास्ट। जैसे वी हैव टू मेक अ हैस्टी डिसीजन, हमें फास्ट क्विक डिसीजन लेना है। फास्ट क्विक को कहते हैं हम हैस्टी, हैस्टी। ठीक है। होपफुल हो गया आशावादी। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक होता है वाइल्ड, थोड़ा पैनिक हो जाना, एकदम से घबरा जाना, क्या अजीब सा बिहेव करने लगना, पैनिक होना, घबराहट होना, से हम कहते हैं फ्रेंटिक। और क्रूशियल तो मतलब क्या? इम्पोर्टेंट, आवश्यक। सो द पीपल आर डैश टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी के लोग क्या है? हैस्टी थोड़ी है, फास्ट थोड़ी होगा आंसर। होपफुल, फ्रेंटिक या क्रूशियल? क्रूशियल। लोग जो है वो जरूरी है, मानवों का होना जरूरी है ताकि डेवलप किया जा सके इकोनॉमी और सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, समाज के निर्माण के लिए मानवों का होना आवश्यक है। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज। लोग ही रिसोर्सेज को बनाते हैं और उन्हें यूज करते हैं, उनका वो करते हैं, उपयोग करते हैं। एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद डैश क्वालिटी। और खुद भी वो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो खुद भी ह्यूमन रिसोर्सेज है विद डैश क्वालिटी। डेविएटिंग, अल्टरनेटिव, इनकंसिस्टेंट, वेरिंग। इनकांस्टेंट मतलब हो गया अस्थायी, कांस्टेंट मतलब स्थायी, जो जगह एक जैसा रहे। इनकांस्टेंट हो गया अस्थायी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, अल्टरनेटिव है किसी चीज का, अल्टरनेटिव ऑप्शन, चॉइस। डेविएटिंग मतलब भटक जाना, पद से भटक जाना, इसको हम कहते हैं डेविएटिंग। तो क्या आंसर होगा? द पीपल मेक यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद डैश क्वालिटी। तो डेविएटिंग तो थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। विद अल्टरनेटिव क्वालिटी, अल्टरनेटिव तो हम ऑप्शन के लिए यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इनकांस्टेंट, कांस्टेंट स्थायी, इनकांस्टेंट हो गया अस्थायी। और वेरिंग का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट क्वालिटीज। तो ह्यूमन जो है वो खुद भी रिसोर्सेज है अलग अलग क्वालिटीज के साथ, विद वेरिंग क्वालिटी। वेरिंग हो गया अलग अलग, भिन्न भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट। Coal is nothing but a piece of rock until people were able to dash technology to obtain it and make it a resource. कोल क्या था? कुछ भी नहीं था, मुझे एक टुकड़ा था पत्थर का, जब तक लोग उसको डैश नहीं कर पाए, not people were not able to dash technology to obtain it and make it a resource। तो जब तक लोगों ने उसको कोल को एक रिसोर्स नहीं बनाया, इसे डायमंड मिलता था, जब तक लोगों ने इससे रिसोर्स नहीं बनाया, तब तक सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा ही था।
तो लोगों का होना जरूरी है, मानव का होना जरूरी है रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, उनको यूटिलाइज करने के लिए, यही बताया गया है इस पैसेज में। सो यहाँ पे क्या आंसर होगा? until what people were able to fashion it, mint it, invent it, open it. All is nothing but a piece of rope until people were able to dash technology to obtain it and make it a resource. People were able to fashion technology. यहाँ पे तुम कॉल की बात कर रहे हैं फैशन के लिए. mint, invent, open. were able to invent technology. अब कॉल सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा ही था, कोयला, जब तक लोगों ने टेक्नोलॉजी का, तकनीक का निर्माण नहीं किया, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं किया और उस पर एक रिसोर्स नहीं बना. ठीक है. So first answer imagine, second utilized, third crucial, fourth wearing and fifth invent. So thank you everyone. Thanks for watching. आपको ये क्लास टेस्ट पसंद आए हो, please share and subscribe. Thank you.